ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक मोल्ड है। ठीक है, इस मोल्ड के अंदर चीजें देखो, इसके अंदर आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आपने 4 कैविटी अगर देख लिया है ना, तो इसको जब आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आसानी से आएंगी। ठीक है, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है मुझे बताओ पहले तो। पिंक कलर की नहीं, विजेक्टर पिन नहीं है, ये हमारी है डॉवल पिन। डॉवल पिन बिटवीन टू प्लेट, बेसिकली क्या है, ये क्या है, कोर एंड द कैविटी है, मतलब आप बोल सकते हो टॉप प्लेट एंड द कैविटी प्लेट है। देखो, है ना। अब देखो इसका कैविटी प्लेट। ठीक है, हमारा कौन सा कंपोनेंट है ये, वही सेम कंपोनेंट है ना, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको 4 कैविटी समझ में आया है तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो वही कंपोनेंट है ना हमारा, क्लियर है। ठीक है, इसको चलो यहां से हटाता हूँ, ये रहा, इसका क्या है, कैविटी वाला पोर्शन है। कैविटी वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा, वही वाला वैसी पोर्शन है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। देखो, ठीक है, इसके अंदर आपके आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए भैया। इसके अंदर आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीजें ऐसी क्यों है। ठीक है, देखो पहली बात, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या है, जैसे कि देखो ये, ठीक है, यहाँ पर ये आसपास क्या दिख रहा है, कंपोनेंट के आसपास, ये कंपोनेंट के आसपास ये क्या दिख रहा है आपको, इट इज जस्ट लाइक इंटरलॉक। इंटरलॉक है जो कि कंपोनेंट की पेरिफेरी को पूरी तरह से क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पर देखोगे तो ये इस इंटरलॉक का जो मेल पार्ट है, वो मेल पार्ट कहाँ है, यहाँ पर इसका मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, कोर में मिलेगा। ठीक है, मेल पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, कोर में मिलेगा। देखो क्लियर है। अगर इसके साथ मैं यहाँ पर एक एयर वेंट को जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाले पोर्शन पे मैं एयर वेंट को जोड़ दूं, तो क्या इसके अंदर से गैसेस वगैरह निकल जाएंगे आसानी से, निकल जाएगी ना। ये देखो, एयर वेंट जोड़ देता हूं भाई, जोड़ दिया मैंने, है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। तो बेसिकली पूरी गैसेस वगैरह इसके अंदर से निकल जाएंगी, जो एक्सेस गैसेस होंगी, जो एक्सेस एयर होगी। क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके इंटरलॉक जरा ध्यान से देखो, किस तरह से इंटरलॉक है। कोई भी कंपोनेंट हमारा कहीं पर भी ऑफसेट हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, देखो ये रहा सेंटर में एक इंटरलॉक, क्लियर है। उसके बाद कंपोनेंट के लिए ये इंटरलॉक दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद देखो ये एक इंटरलॉक दिख रहा है, उसके बाद फिर बाहर की तरफ से ये इंटरलॉक दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से इंटरलॉक है, राइट। आया समझ में। ये वाले, ये वाले, हाँ बिल्कुल। हम्म, कौन से वाले, पास वाले, ये वाले, नहीं नहीं ये वो नहीं है। बेसिकली ये क्या है, डाई को लॉक करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा पोर्शन दिया जाता है। डाई को लॉक करने के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्शन दिया जाता है, और कुछ नहीं, ताकि वो उस पोजीशन पे सिर्फ लॉक रहे, उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करे, राइट। ये उसकी चीज है। नहीं नहीं, कोई कंपलसरी नहीं होता। कस्टमर जब हमको कस्टमर जब मांगता है हमसे, तो हम भैया हम उसके अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी जैसे मुझसे भी पूछो तो भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती। साइड लॉक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझसे पूछो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टमर से हम जीत सकते हैं क्या भाई, कस्टमर बोलेगा, बोले सर ये तो दो, बोले ठीक है दे देते हैं, क्या दिक्कत है ना? वैसा स्टैंडर्ड मिलते हैं, बिल्कुल, है ना। बेसिकली कुछ नहीं, ये लॉकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, और उसका कोई कारण नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर आपको ये वाली पोर्शन दिखेगा, ये जैसे ये इसको हटाए थे यहाँ से। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और चीजें देखो, यहाँ पर जैसे ये आपको ब्लू कलर की ये वेयर प्लेट दिखेगी, ये देखो ये वेयर प्लेट। ठीक है, वेयर प्लेट कहाँ कहाँ पर दे के रखी है भाई, ये देखो, ये एक, ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन पे देखो, ये 1, ये 2, ठीक है, यहाँ भी दे सकते हो 3 4, यहाँ भी दे सकते हो 5, ये 6, ये 7, ये 8, जहाँ पर जगह मिल जाएगी वहां पर वेयर प्लेट प्रोवाइड करेंगे। क्यों वह वेयर प्लेट को प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, क्या कारण है उसका, कुछ नहीं, बेसिकली एक प्लेट है 10 mm तक की प्लेट, इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, गड्ढा करके बोल्ट कर दिया है।
और कुछ नहीं करा है। लेकिन क्यों करा है हम लोगों ने, क्या कारण है इसका? मोल्ड की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। बेसिकली क्या है ये पूरा का पूरा, क्या है ये? आपने यहाँ पर इंसर्ट यूज कर रहे हो क्या? इंसर्ट यूज नहीं कर रहे। ये बेसिकली क्या है, पूरी सॉलिड प्लेट है, पूरी सॉलिड डाई है। अगर सॉलिड डाई है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं? वियर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स आएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कि भाई क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर से निकाल के इसकी जगह दूसरी प्लेट लगा देंगे तो हमारा मोल्ड की लाइफ बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? इतना है समझ में? बिल्कुल सेम हाइट की। अगर उसके अंदर मान के चलो, अगर आप थोड़ा सा भी क्लियरेंस रखोगे तो भाई वो क्लियरेंस तो डाई में भी रहेगा ना, फिर कभी भी क्लियरेंस नहीं होता इसके अंदर। अगर इसके अंदर क्लियरेंस अगर आप थोड़ा सा भी रखोगे ना तो बेसिकली क्या होगा कि वो क्लियरेंस उस डाई के अंदर भी होगा। हम्म सही, किसकी हाइट? नहीं नहीं, वो बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड आपको मार्केट में अवेलेबल भी होती है। आप 10 mm की उसकी क्या ले सकते हो, उसकी थिकनेस ले सकते हो। थिकनेस के हिसाब से आप खुद की वियर प्लेट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझ में आया? ये तो क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी लेकिन समझने की कोशिश करना कि क्या चीजें इसके अंदर। भाई देखो, ठीक है, इसके अंदर ये ठीक है, क्वेश्चन राइज होना चाहिए भाई कि ये चीज क्यों है। देखो जरा, ये क्या है हमारे गियर सिस्टम। थोड़ी कॉम्प्लेक्स डाई हो गई, कॉम्प्लेक्स लग रही है ना थोड़ी सी, है ना? देखो ये क्या है हमारी गियर सिस्टम। देखो गियर के लिए कौन सा हाउसिंग था हमारा, ये रहा गियर हाउसिंग। देखो अब ये गियर हाउसिंग के अंदर क्या लगेगा, गियर हाउसिंग के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा बियरिंग। देखो यहाँ पर लगेगा बियरिंग, यहाँ लगेगा बियरिंग। क्लियर है? ये देखो बियरिंग। अब इसको क्या एक बनने में क्या एक दिन लगा होगा क्या इस डाई को डिजाइन करने में? नहीं ना। ठीक है, जितना ज्यादा आप बढ़ते जाओगे ना, आगे करते जाओगे किसी चीज को, उतना वो डाई कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। देखो, ठीक है, ये समझ में आया? बेसिकली कैसा है, इसके अंदर सन और प्लेनेट गियर है, सन एंड द प्लेनेट गियर है, सन एंड द प्लेनेट गियर है। क्लियर है? इसमें कैसे हैं, दो पार्ट दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसको हम लोग किससे चला रहे हैं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से। किससे चला रहे हैं भाई, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से। ठीक है, पिनियन क्या है हमारे यहाँ पर, जो ब्लू वाली रॉड दिख रही है, देखो ये ब्लू वाली रॉड दिख रही है, बेसिकली क्या है, सॉरी, यहाँ पर जो रैक है वो क्या है हमारा, रैक ये ब्लू वाली रॉड, और पिनियन क्या है हमारा, ये छोटा वाला गियर, ये रहा, जो सेंटर वाले को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सेंटर वाले को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर है? क्या क्या चीज? हाँ हाँ श्योर, हो सकता है। हाँ हो सकता है बिल्कुल। हम्म 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 यहाँ पर इस मोल्ड में, नहीं नहीं, इस मोल्ड में ये वाला जो मोल्ड है हमारा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर न्यूमेटिक सिस्टम से क्या है, ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला जो रैक दिख रहा है ना आपको, ये रैक किससे कनेक्टेड है, रॉड ऑफ द हाइड्रोलिक और द न्यूमेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या है, ये लीनियर मोशन करेगा। लीनियर मोशन किसके ऊपर करेगा, ये पिनियन के ऊपर करेगा। देखो ये रैक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ले लो, एक काम करो, ये आपका एक गियर है, ये गियर है, राइट। इसके ऊपर मैं क्या चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, उसके ऊपर मैं एक एक रेक चला रहा हूँ। रेक के अंदर भी इसी तरह से टीथ है। क्लियर है? रैक के अंदर भी इसी तरह से टीथ है, राइट। जब ये इसके ऊपर लीनियर मोशन करेगा तो ये क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा, है ना? क्लियर है?
सिंपल सा गणित है। ये क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। यहाँ पर जब ये मोशन करेगा तो इसके साथ जो कनेक्टेड गियर है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या करेंगे, ये भी मोशन करेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे चारों। ठीक है, इसी तरह से एक और पिनियन को मैंने कहां पर रखा है, यहां पर रखा है। क्लियर है। अब इंस्टेड ऑफ द रेक सिस्टम मैं यहां पर और किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, रेक सिस्टम की जगह मैं यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, स्प्रॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। स्प्रॉकेट क्या होता है बताइए, साइकिल चलाई सभी ने, साइकिल चलाई सभी ने। भाई उसके अंदर क्या होता है कि हाँ, चेन जिसके ऊपर चढ़ी होती है ना, जो चेन जिसके ऊपर चढ़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट बोलते हैं। अब मान के चलो एक स्प्रॉकेट से मैंने इसको, एक स्प्रॉकेट से मैंने कनेक्ट करा, जैसे सेंटर वाला जो गियर है हमारा, जो हमारा क्या है, सन गियर है। सन गियर के पीछे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पिनियन अभी कनेक्ट करा था ना, वैसे मैंने स्प्रॉकेट कनेक्ट करूंगा। स्प्रॉकेट कनेक्ट करूंगा और उसको क्या करूंगा, चेन से जोड़ूंगा, और यहाँ पर क्या रखूंगा, एक मोटर, एक मोटर। अब मैं इसको चलाता हूं मोटर को, सर्वो मोटर फॉर एग्जांपल, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा, सेंटर वाली रॉड घूमेगी तो गियर भी घूमेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कितना रोटेट करना है, स्प्रॉकेट को मुझे 3 राउंड रोटेट करवाना है। कितना रोटेट करवाना है, 3 राउंड रोटेट करवाना है। तो भैया यहाँ पर क्या है, सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सर्वो मोटर का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल डिपेंड अपॉन द सर्वो मोटर। क्लियर हुआ, है ना, प्रोविजन। हाँ, कौन सी वाली, सॉरी अगेन। हाँ, ये वाली। हम्म, क्या करूं, हाइड करूं, ये वाली। हम्म, सभी बियरिंग जितने पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सभी बियरिंग्स है। विदाउट बियरिंग तो काम हो ही नहीं सकता ना, बियरिंग तो वहां पर लगाना ही पड़ेगा, किस पे घूमेगा भाई वो। हाँ बताइए। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बियरिंग है, बियरिंग बियरिंग का जो आउटर फेस है ना, और जो इनर फेस है, उसके हिसाब से बियरिंग क्या है, वहां पर आपको स्टैंडर्ड मिलेगी हमेशा बियरिंग। ठीक है, तो बियरिंग के आउटर डायमीटर और इंटरनल डायमीटर के हिसाब से आपको शाफ्ट और होल को क्रिएट करना है, आपको शाफ्ट और होल को क्रिएट करना है। क्लियर है। जैसे अगर मैं अगर एक्सटर्नल जहां यहाँ पर जो आपको आउटर डाया बताऊं, तो बियरिंग का आउटर डाया फॉर एग्जांपल 22 mm है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 22 mm है। तो 22 mm जो होगा, ये हमारा क्या होगा, अगर उसके अंदर जब आप इसको बनाओगे ना, तो ये कैसा रहेगा भाई, ये P6 रहेगा। आप इसको क्या करोगे, इसको प्रेस करोगे उसके अंदर, प्रेस करोगे ना उसके अंदर, जब आप उसके अंदर उसको डालोगे तो उसको क्या करोगे, प्रेस करोगे, राइट। रिटर्नर पिन की, हाँ हाँ पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उसी के हिसाब से। सॉरी, इसमें वेट किसके लिए, किसको लेंगे हम लोग, वेट यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर वेट दिया होगा। जैसे जब हम लोग यहाँ पर जब इसका वो लेंगे ना, आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिकेशन, मोल्ड के स्पेसिफिकेशन में इसका वेट दिया होता है कि भैया यहाँ पर ये कितना फोर्स लगाएगा, इजेक्शन सिस्टम। जी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्प्रिंग लेनी पड़ती है। स्प्रिंग सिलेक्शन का कोई मेथड दूसरा नहीं है। हम्म हम्म हम्म। जो प्लेन वाले होते हैं, इजी, हाँ इजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड इजी फॉर द सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी यूज कर सकते हो। बीच में जो शोल्डर होता है, बेसिकली क्या होता है कि वो उतना वाला पोर्शन जो कहाँ चला जाता है, उतना वाला पोर्शन हमारा बॉटम प्लेट में चला जाता है। सॉरी, बॉटम प्लेट में या फिर हमारे टॉप प्लेट में चला जाता है। हम्म
ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके बीच में तो इसके बीच में भी तो एक बुश रहता है, कि जैसे दोनों प्लेटों के बीच में रहता है एक, राइट। ठीक है, इसके बीच में भी आपको इस तरह से बुश दिखता है, इस तरह से रहता है वो, राइट। इजेक्टर, हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, सपोर्ट पिलर होता है, ये सपोर्ट पिलर। हाँ, चलो इतना समझ में आया। स्पेसर के अंदर होल ऑफकोर्स करना होगा, क्योंकि वहां पर हम लोग ट्यूबलर ट्यूबलर डॉवेल लगा सकते हैं। इसके अंदर पूछ रहे हो ना, यहाँ पर। हाँ, इसके अंदर हम लोगों को होल करना होता है, ताकि उसके अंदर हम लोग ट्यूबलर डॉवेल लगा सके। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डॉवेल लगा रखी है, यहाँ पर ये देखो, ये डॉवेल लगा रखी है ना, ये डॉवेल पिन लगा रखी है, तो भाई इन प्लेटों को भी तो आपस में अलाइनमेंट करना पड़ेगा हमको। एक दो तीन चार, इन प्लेटों को भी तो आपस में अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ट्यूबलर डॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्यूबलर डॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलो इतना समझ में आया कि नहीं। ये नहीं नहीं, बिल्कुल, जो हमारा गाइड प्लेयर का जो डायमीटर होता है ना, वो गाइड प्लेयर के डायमीटर से ऊपर आपका किसका यहाँ पर डायमीटर रहता है, उसके बाद मैक्स आपका गाइड बुश का, राइट। फिर रहेगा गाइड पिलर के बाद गाइड बुश का। ठीक है, तो गाइड बुश का जो डायमीटर होता है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका डायमीटर कितना है, 28 का है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, किसका, गाइड पिलर का डायमीटर। तो 28 का है, तो आप उससे 1 mm पर साइड ज्यादा का डायमीटर ले सकते हो, जो कि रहेगा हमारा इंटरनल डायमीटर फॉर द ट्यूबलर ट्यूबलर डॉवेल। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर मान के चलो, ये अगर पिन हमारी थोड़ी सी आगे तक भी जा रही है, तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्लियर है। इसका समझ में आया। इसके अंदर एक डाउट वाली चीज है, इसके अंदर एक डाउट वाली चीज है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये कैविटी साइड पे ये चीज क्या है कैविटी कैविटी साइड पे ये चीज क्या है भाई, क्योंकि ये तो हमारी कैविटी प्लेट है, ये जो है ये हमारी कैविटी प्लेट है, ये कैविटी प्लेट पे ये चीज क्या आ गई, दिख रहा सभी को। हम्म, हाँ क्या है ये। ठीक है, देखो, बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कंपोनेंट होता है फॉर एग्जांपल, राइट। तो कंपोनेंट क्या होता है, नहीं इंसर्ट नहीं है। देखो, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि इजेक्शन फ्रॉम द कैविटी साइड, क्या बोल सकते हो, इजेक्शन फ्रॉम द कैविटी साइड। क्लियर है, इजेक्शन फ्रॉम द कैविटी साइड। देखो जरा ध्यान से अगर आप देखोगे, तो इसको इसमें इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस ढक्कन को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो ढक्कन दिख रहा है ना, ये ढक्कन, जब इसके अंदर मटेरियल फील होता है ना, तो मटेरियल फील होने के बाद बेसिकली क्या होता है, तो गर्म कंडीशन में रहता है ये कंपोनेंट। जब कंपोनेंट गर्म कंडीशन में रहेगा, तो क्या करेगा, इसको नोट कर लेना ध्यान से, जब गर्म कंडीशन में रहेगा तो क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करेगा, श्रिंक होगा, क्योंकि इसके अंदर का क्या है, ये नेक वाला पोर्शन है, श्रिंक होने की कोशिश करेगा, तो ये कहां पर आने की कोशिश करता है, ये कैप के फ्रंट साइड पे आने की कोशिश करता है, ये क्या है, आने की कोशिश करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको पुश करके रखते हैं, कब तक पुश करके रखते हैं, जब तक कोर कैविटी से पूरी तरह से अलग ना हो जाए, जब तक कोर कैविटी से पूरी तरह से अलग ना हो जाए, राइट। तो हम लोग क्या लगाते हैं, पुशबैक सिस्टम लगाते हैं, पुशबैक सिस्टम। ठीक है, और ये पुशबैक सिस्टम एक और किस चीज के काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपोनेंट है, जैसे आपके पास ये कंपोनेंट है, 1 मिनट, ये कंपोनेंट, राइट। तो ये कंपोनेंट को अगर आपको कोर साइड में ही रखना है, कोर साइड में रखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पीछे से पुशबैक सिस्टम लगा सकते हैं, पीछे से क्या लगा सकते हैं, एक इजेक्टर सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे वो कंपोनेंट कहां रहे, वो कोर साइड में ही चिपका रहे। ठीक है, कैविटी साइड में चिपकने की कोशिश ना करे, कोशिश भी करे तो ये जो इजेक्टर, ये जो सिस्टम है, इसको क्या करे, इसको आगे की तरफ धकेल दे। क्लियर हुआ। नहीं आया समझ में।
नहीं, सभी में यूज नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया था कि कोई भी कंपोनेंट हो उसका क्या है, 65% 65 to 70% का होना चाहिए, वो कोर साइड में होना चाहिए। कोर साइड में रहेगा तभी तो वो कोर कोर के साथ चिपकेगा, है ना। अगर मान के चलो उसका मैक्सिमम पोर्शन अगर कैविटी के साथ रहा, कैविटी के साथ रहा तो क्या होगा, वो कैविटी के साथ चिपक जाएगा। अगर वो कैविटी के साथ चिपक गया, फॉर एग्जाम्पल कैविटी के साथ चिपक गया, तो क्या हमारे इजेक्शन सिस्टम का कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है, क्योंकि भाई क्या होगा, क्योंकि अगर वो इजेक्शन सिस्टम हम लोगों ने क्यों दिया है, कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली इजेक्ट करने के लिए, नहीं तो इतना इतना बड़ा तामझाम हम लोग पीछे क्यों बनाते फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ताकि वो कंपोनेंट कंपोनेंट क्या है, वो कोर साइड पे ही चिपका रहे, जिससे हम लोग उसका प्रॉपर इजेक्शन कर सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश बैक सिस्टम लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुश बैक सिस्टम, पुश बैक सिस्टम बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो देखो जरा 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझ में आएगी चीजें। ओके, ठीक है, देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये कहां पर है पुशबैक सिस्टम, यह है कैविटी साइड पे, ठीक है। तो यहां पर देखो कैविटी साइड पे, यहां पर क्या है, ये इजेक्टर ग्रिड है, इजेक्टर ग्रिड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक ग्रीन लाइन बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये ग्रीन लाइन बना रहा हूं, ये क्या है हमारा, बताओ मुझे, ग्रीन लाइन क्या है, ये हमारी टॉप प्लेट है ऊपर की, क्लियर है भाई, हमारा ये फेस है ना उसका प्लेट का, है ना, प्लेट का फेस है, क्लियर है। यहां पर देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी कौन सी कंडीशन में है मुझे बताओ, कंप्रेशन की स्टेज में है ना, कंप्रेस्ड है, राइट, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाला जो वॉल थिकनेस है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं भाई, देखो जरा, ये वॉल थिकनेस है कंपोनेंट का, ये वॉल थिकनेस है, देखो जरा, ये कंपोनेंट का वॉल थिकनेस है। इसने जो इजेक्टर जो ये पिन है ना, इजेक्टर पिन को जो कैविटी साइड से आ रही है, उसने क्या करा है, इसको उठा के रखा है कुछ वॉल थिकनेस पे। किसने वॉल थिकनेस को उठा के रखा है, चलो अब ये देखते हैं। वो उठा के रखा है जो यहाँ पर एक पिन है जो कि कोर साइड से जा रही है, कोर साइड से एक पिन जा रही है, और वो देखो यहाँ पर जाके उठा के रखा है इसने, क्लियर है। किसको उठा के रखा है, इजेक्टर ग्रिड को उठा के रखा है इसने, सपोर्ट देके रखा है, क्यों देके रखा है, ताकि इस वॉल थिकनेस को मेंटेन करके रखे। अगर वो इस वॉल थिकनेस को मेंटेन करके नहीं रखता, अगर ये सपोर्ट पिन नहीं होती, तो ये पिन किसके अंदर घुस जाती, इसके अंदर चली जाती, और कंपोनेंट के अंदर क्या बन जाता, छेद बन जाता, क्लियर है। जब भी कोई फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट आप देखोगे ना, कोई देखना किसी फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट के ऊपर आपको इस तरह के 2 मार्क दिखेंगे, कैप के ऊपर उल्टी साइड पे। इतना समझ में आया कि नहीं, टेल मी, नहीं आया, देखो फिर से एक बार देखो, ध्यान से समझना भाई, ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। जब भी आप कोई मोल्ड बनाओगे, इस तरह का अगर आपको सिस्टम बनाना है, आपका कस्टमर आपसे बोलता है, बोले सर मेरे को चाहिए कि ये जो कंपोनेंट है वो कोर साइड में ही चिपका रहे, तो आप ये वाला उनको मैकेनिज्म बताओगे, सर इससे आप इस चीज को कर सकते हो, राइट। देखो जरा ध्यान से, देखो ये जो पिन दिख रही है, ये पिन कहां से आ रही है, कोर साइड से आ रही है। ये कोर साइड से जो पिन जा रही है, इसने क्या करके रखा है, इसको प्लेट को इस पोजीशन पे उठा के रखा है, इस प्लेट को इस पोजीशन पे उठा के रखा है, मतलब उसने ये वाले डायमेंशन को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है ना। इससे इससे क्या होगा कि ये जो इजेक्टर पिन है, ये क्या है, लटकी रहेगी ऊपर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मान के चलो इसके अंदर क्या आया, मटेरियल आया, अब इसके अंदर मटेरियल आया, चलो ठीक है, इसके अंदर मटेरियल आया, और इसके अंदर क्या होगा, मटेरियल भर गया पूरी तरह से, चलो भर गया मटेरियल, भर देते हैं पूरी तरह से मटेरियल, है ना, ये भर गया मटेरियल, ठीक है। अभी जब मटेरियल भर गया, अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब ये ओपन करेंगे, तो ये जो मैंने आपको सेंटर वाली पिन बताई, ये तो अपनी पोजीशन पे रहेगी, ये कहीं जा रही है क्या, नहीं, ये अपनी पोजीशन पे रहेगी। ये ऊपर ऊपर मूव कर रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। जब ये ऊपर मूव कर रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग क्या होगी, रिलीज होगी, स्प्रिंग रिलीज होगी, और ये प्लेट को कहां पर धकेलेगी, आगे की तरफ धकेलेगी, क्लियर हुआ। ये प्लेट आगे की तरफ धकेलेगी, कब तक धकेलेगी, कब तक धकेलेगी, जब तक जितना हमने को इसमें क्लियरेंस दिया है, तब तक ये प्लेट जो रहेगी वो यहां तक ना आ जाए, यहां तक ना आ जाए। जब ये प्लेट यहां पर आ जाएगी, और इस कंपोनेंट को क्या कर रखेगी, पुश करके रखेगी उतने टाइम तक, ठीक है। लेकिन अब ये कोर और कैविटी दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, अलग हो गए,
क्लियर है? तो ये क्या है, हमारी जो इजेक्टर ग्रिड है वो कहां आ जाएगी, हमारे फेस पे जाके टच हो जाएगी, फेस पे जाके टच हो जाएगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रॉम द कैविटी और द पुशबैक सिस्टम, इजेक्शन फ्रॉम द कैविटी और द पुशबैक सिस्टम। इतना आया समझ में? तो क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपको इजेक्शन सिस्टम दिख रहा है, ये वाला जो इजेक्शन सिस्टम दिख रहा है, ये वाला इजेक्टर ग्रिड, निशा आपको समझ में आया? ओके, देखो यहां पर देखो, ये जो आपको दो प्लेटें दिख रही है, ये दो प्लेटों को गाइड कौन कर रहा है? देखो ये एक पिलर दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है, ये रहा एक पिलर, यहाँ पर ये देखो एक पिलर ये रहा, बेसिकली ये एक पिलर नहीं, ये दो पिलर है, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, बेसिकली क्या है, 4 पिलर है, 4 पिलर, जिसके अंदर क्या है, गाइड बुश भी दिए हुए हैं, जिसके अंदर गाइड बुश भी दिए हुए हैं। बेसिकली क्या है, जिस तरह से इजेक्टर ग्रिड जो होती है, वो इजेक्टर ग्रिड को भी यहाँ पर आपको सपोर्ट सपोर्ट पिलर देने पड़ते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी आपको क्या देने पड़ेंगे, सपोर्ट पिलर देने पड़ेंगे। देखो सबसे बेस्ट मोल्ड डिजाइन क्या होता है, कि आपने मोल्ड को डिजाइन करा, आपने पूरा मोल्ड बेस डिजाइन करा कंप्लीट, ठीक है, और मोल्ड बेस डिजाइन करा आपने, उस मोल्ड बेस से ही सभी मैकेनिज्म बन जाए, जितना ज्यादा हो सके उससे सभी चीजें हो जाए। देखो ये जो आपको 4 पिने बताई थी, ये रही, क्लियर है? ये देखो 1 2 3 एंड 4 क्या है, सपोर्ट पिलर। ये देखो ये क्या है हमारी, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, इजेक्टर ग्रिड है। क्लियर है? क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, चलो इसी को इसके अंदर बता देता हूं मैं जरा एक बार। ठीक है, ये 1 ये 2, ठीक है, देखो आया समझ में? जब ये नहीं रहेगी, जब यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो पिन आ रही है वो अगर नहीं रहेगी, तो ये क्या है, ये क्या यहाँ पर जाके टच हो जाएगी पूरी तरह से, है ना? तो क्या करेगी, कंपोनेंट को पुश करके रखेगी, कंपोनेंट को पुश करके रखेगी। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अभी क्या है, 4 कैविटी आपको कंप्लीट मोल्ड बनाना है, 4 कैविटी जो वाला मोल्ड जो बताया था ना मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप कैप के लिए, आपको उसको पहले कंप्लीट क्रिएट करना है, तभी आपको और एडवांस के लिए जाना चाहिए। क्लियर है? चलो सभी को समझ में आया इतना?